स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति। आप लोगों को मैं रेशियो बता रहा था। रेशियो में क्लास 8 तक करवा दिए थे, आज क्लास 9वां है। और कल जो है 2 दिन से रेशियो का वीडियो हम नहीं बनाए थे। कल अपलोड किए थे G9 का। G9 का बहुत ही बेस्ट ट्रिक है कैलकुलेशन का। आप कोई भी चैप्टर कैलकुलेशन करते हो उससे आप इजी में बना सकते हैं। हाँ, बशर्ते ऑप्शन रहना चाहिए। और आप लोग जितना भी एग्जाम देते हैं सारा में ऑप्शन रहता है, तो आपके लिए पूरा कारगर है। तो जो भी नहीं देखे हैं जाके वहां जाके देख लीजिए, कल ही की डेट में डाला हुआ है। ठीक है, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो हम बता रहे थे, रेशियो में 7 क्लास तक करवा दिए थे और आज 8 क्लास तक करवा दिए थे। आज 9वां क्लास है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 से देखिएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। बस निश्चित राशि का तुलनानुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिए, कैसे क्वेश्चन रहेगा आराम से बनेगा। ठीक है, तो चलिए 73 देखिए, बोल रहा है 3400 रुपया को ABCD में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि, मतलब क्या 3400 रुपया तो चारों में बांटा गया है ना। 3400 रुपया को चारों में बांटा गया है, तो चारों का तुलना चारों के साथ करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा हम उसको गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर निकल जाएगा, यही ना। लेकिन वहां बोल रहा था क्या, A और B के भाग कॉमा बी और सी के भाग कॉमा सी और डी के भाग के क्रमशः 2:3, 4:3, 2:3 के अनुपात है। मतलब ए और बी में अनुपात दे रखा है आपका, कितना है 2:3 है। और फिर दे रखा है बी अनुपात सी है, इसका दे रखा है 4:3 है। और उसके बाद आपको दे रखा है कौन सा, सी अनुपात डी है। और इधर दिया हुआ है 2:3। देखिए, तो यहां से आप ए बी सी डी का नहीं निकाल सकते, ए बी और सी डी का निकाल सकते। आपको हम पहला क्लास में ही बताए थे। इसका इस टाइप से रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जहां से खत्म वहीं शुरू, जहां से खत्म वहीं शुरू। उस कंडीशन में अगर हमको पहला निकालना है, मतलब ए निकालना है, तो पहला गुना कर देंगे। तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8, 8 दूना 16। आपका ए कितना आ गया 16। अब देखिए ए यहां पे, तो यहां 16 पूरना चाहिए, लेकिन है कितना 2। 16 पुराने के लिए 8 से गुना, तो 8 से इधर भी करेंगे, तो 8 तिया 24 हो गया आपका कौन सा, बी आपका कितना हो गया 24। तो बी देखिए यहां भी है ना, तो यहां भी तो 24 पूरना चाहिए। 24 पुराने के लिए कितना 6 चौक 24 से, तो 6 से इधर भी करेंगे, तो 6 तिया 18 हो गया कौन आपका सी। तो 18 हो गया सी, तो यहां भी तो सी है ना, तो इसको भी तो 18 पूरना चाहिए। 18 पुराने के लिए 9 से गुना, तो इधर भी करेंगे 9 से, 9 तिया 27 आपका हो गया कौन सा, डी हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब करते हैं क्या, देखिए ए बी सी डी निकल गया है। यहां निश्चित राशि यही चारों का योग दिया था, तो चारों का योग का तुलना चारों के योग से करेंगे, जिसको भी निकाला रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो बोल रहा है बी और डी के भागों का योग क्या है, बी और डी के भागों का योग पूछ रहा है। तो पहले निश्चित राशि का तुलनानुपात के उसी पद से कर देते हैं। तो चलिए इधर जोड़ते हैं, 6 4 10 8 18 और ये 25 का कितना हो गया आपका 5 हो गया, और 2 2 4 5 6 7 8 हो गया, 85 हो गया। और पूछ रहा था इन दोनों का योगफल, तो 7 और 4 11 का 1 हो गया, और 2 2 4 1 5 हो गया। 51 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अब चलिए काटने का सिर्फ आपको है, तो 17 तिया 51, 17 पचे 85, 5 हो गया। अगर इसको 5 से काटेंगे तो कितना बना, 6 5 30, तो 4 हो गया, 8 5 40 0। तो 680 गुना 3 करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिए, तो आपका 0 हो गया, 8 तिया 24 का 4 हो गया, 6 तिया 18, 19 20 हो गया, आपका 20 40 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रश्न में निश्चित राशि दिया रहेगा तभी आपसे कोई निश्चित राशि पूछ सकता है, क्योंकि हर एक प्रश्न में एक निश्चित राशि तो रहता है, तभी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर निश्चित राशि दिया रहेगा तब आपसे प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपसे अगर निश्चित राशि ना दिया रहेगा तो रेशियो में पूछ लेगा, परसेंट में पूछ लेगा, कितना गुना कम है कितना गुना ज्यादा है इस टाइप से पूछ लेगा, या कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज्यादा है इस टाइप से आपको पूछ लेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको निश्चित राशि ना देगा और आपसे निश्चित राशि कोई पूछेगा तो डायरेक्ट जवाब देना है ज्ञात नहीं कर सकते हैं या डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, तो 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में PQR में बांटी जानी है। मतलब 3 को भाई साहब, एक P है, Q है
और R है, इसके बीच जो है ना 2:7:9 के अनुपात में कोई धनराशि है जो कि बांटी जानी है। और आगे क्या बोल रहा है, P और Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। मतलब P और Q का भाग का योग जितना भी होगा ना वो R के भाग के बराबर है। तो 5 2 7 इधर 9 बराबर है ही, तो रेशियो यही रेशियो से आपका काम चल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो P और Q के भागों का अंतर क्या है, तो P और Q के भागों का अंतर निकलेगा कभी, क्योंकि निश्चित राशि तो दिया नहीं है, इसलिए आपसे निश्चित राशि पूछ रहा है तो हम जवाब भी नहीं दे सकते इसका, तो डायरेक्ट आंसर बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते या डाटा अपर्याप्त है। 75 देखिए क्या बोल रहा है, 117 रुपए को PQR में 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए PQR में जो है ना 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से जो है 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। ये सही में इसको ऐसे बांटना चाहिए था, लेकिन इसको गलती कर दिया है, ठीक है ना। तो गलती किया है तो कैसे बांट दिया है बताइए, तो 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया है। बांटना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन बांट दिया गलती से ऐसे, तो जरूर किसी को लाभ या जरूर किसी को हानि जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। और एक बात और समझिएगा, देखिए अगर एक ही धनराशि को बार बार अगर हम बांटेंगे तो वही धनराशि को गलत बांट रहे हैं या तो सही बांट रहे हैं, तो धनराशि तो दोनों केस में बराबर ही होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें भी वही सही वाला को भी वही धनराशि टोटल था 117 रुपया, तो वही सही 117 रुपया ना गलती से बांटा है इस टाइप से, तो ये दोनों धनराशि तो सेम ही है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब ऐसे देखिए इस टाइप से आपको हम बताए थे करने के लिए, अगर दिया रहेगा इस टाइप से रेशियो में तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 6 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना बताइए, तो तब 12 हो जाएगा, 12 से सब में गुना कर देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3। ई धनराशि और ई धनराशि दोनों तो बराबर है ना, क्योंकि सही वाला भी यही है और गलत वाला भी यही, एक ही धनराशि को दोनों में बांटा गया है, सही भी बांटा गया था और गलत भी बांटा गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों धनराशि तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए हम जोड़े तो 6 4 10 और 3 कितना होगा 13, यहाँ 4 3 7 और 2 कितना आ गया 9। देखिए बराबर है क्या ना, तो बराबर हम करेंगे। अब बराबर करने के लिए हम पहला क्लास में ही बता दिए कि जब भी बराबर किसी को भी करना रहेगा तो उन दोनों का 2 को करना है या 3 करना है या 4 करना है, तो उन सभी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बताइए कितना, 13 और 9 का एलसीएम कितना निकालेंगे, तो 117। तो 117 होने के लिए कितना से गुना, 9 से गुना, तो इधर भी आपको 9 से करना पड़ेगा और इधर भी आपको 9 से और इधर भी आपको 9 से। इसको 117 होने के लिए 13 से गुना करेंगे, तो इसको भी 13 से गुना करेंगे, इसको भी 13 से गुना करेंगे और इसको भी कितना से 13 से गुना करेंगे। अब आराम से निकाल सकते हैं किसको फायदा किसको घाटा हुआ, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछ रहा है क्या, बोला इसमें कौन लाभ में रहा, मतलब कौन लाभ में रहा है। तो देखिए निकालते हैं, देखिए पी को 9 6 54 रुपया मिलना चाहिए था सही में, लेकिन 13 दूना 26 रुपया मिला है, ये बेचारा को तो लॉस लग गया है। तो लॉस वाला तो पूछ नहीं रहा है, प्रॉफिट वाला पूछ रहा है। अब इसको देखते हैं, 9 चौक 36 रुपया मिलना चाहिए था और 13 या 39 रुपया मिल गया, फायदा हुआ है। 36 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन 39 रुपया मिल गया तो फायदा हुआ, तो कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ, तो एगो प्रॉफिट में क्यों है। और आगे देखते हैं, 9 या 27 रुपया उसको मिलना चाहिए था लेकिन मिल गया है 13 चौका 52 रुपया, तो इसको भी फायदा हुआ, धुइयां धगाड़ फायदा हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है किसको किसको लाभ हुआ था, तो देखिए किसको किसको, एगो क्यू को हुआ है, एगो आर को हुआ, ये भी प्रॉफिट में ये भी प्रॉफिट में, तब आपका आंसर हो जाएगा क्यू तथा आर दोनों। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या बोल रहा है। 76 ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 900 रुपया को ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, मतलब जितना भी बंटवारा उसमें ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4
तो बोल रहा है एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी, मतलब सबका पूछ रहा है, ए का भी पूछ रहा है, बी का भी पूछ रहा है, सी का भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि निश्चित राशि तो दिया हुआ है ना, 900 रुपया है, तो 900 रुपया निश्चित राशि में, लेकिन 900 रुपया है आखिर में क्या चीज का, इन तीनों का क्या है, योगफल है। तो इन तीनों का, चूंकि 900 रुपया को एबीसी में ना बांटा गया है, देखिए 900 रुपया को एबीसी में बांटा गया है, मतलब अगर एबीसी का भाग बोलेंगे तो कितना, तीनों का 900 रुपया ना, तो तीनों का भाग का तुलना तीनों के भाग से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन में आपको हम शुरू में बताए थे कि अगर दो धनराशि बराबर में रहेगा तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणांक पलट देंगे। लेकिन अगर यही 3 गो रहेगा, इन दोनों का रेशियो, तीनों का रेशियो लिखने के लिए बोलेगा, तो कुछ ना करना, उलट देना है। तो उल्टेंगे तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, तो उल्टेंगे तो 2/1, तो 1 लिखते हैं नीचे, नहीं तो इधर 2 हो गया, इसको भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही तीनों का योगफल कितना है, 900। तो योगफल का तुलना योगफल से करेंगे तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया, 9, और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो तीनों का पूछ रहा था, तो ए का पूछेगा तो 2 से गुना, अगर इसी में निकालेंगे, बी का पूछेगा तो 3 से गुना, अगर सी का पूछेगा तो 4 से गुना। चलिए 9 से 9 कट गया, मतलब 100, तो 100 गुना 2 करेंगे तो 200, अब 100 गुना 3 करेंगे तो 300, अब 100 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 400। आंसर हो गया। या तो देखिए इसको एक और टाइप से आप कर सकते हैं, यहां भी आप कर सकते थे, अगर इधर हम योगफल निकालेंगे 4 3 7 2 कितना होगा, 9, और यही तो योगफल 900 है ना, तो 900 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से, तो इधर भी आप 100 से कर दीजिए, इधर भी 100 से कर दीजिए, और इधर भी 100 से कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में हम किसी भी समान संख्या से गुना कर सकते हैं। तो 100 से इधर किए तो इधर भी 100 से करना पड़ेगा, इधर से भी 100 से गुना करना पड़ेगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया यहीं पे 200 300 और कितना 400। तो जो आपको इजी लग रहा है उस टाइप से कीजिए, हम दोनों टाइप, जो भी क्वेश्चन में रहेगा हम दोनों टाइप से हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 76 और 77 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77 बताने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको बताए थे कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि इससे बोलेगा ए बी सी है, बोलेगा ए जो है बी से 15 रुपए अधिक है, अब बोलेगा सी से बी जो है 10 रुपए अधिक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो आप कुछ सोच भी ना कीजिएगा, डायरेक्ट आप एक्स मान के बना लीजिए, इससे वेस्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, और ऐसे डायरेक्टली मेथड भी आपको हम बता देंगे, आपको जो दोनों में अच्छा लगे उसको अपनाइए, ठीक है ना। ऐसे तो हम बोलते हैं कि अगर अधिक या कम वाला रहेगा तो कुछ सोचिए नहीं, डायरेक्ट एक्स मान के बना लीजिए, इजी वे में बन जाएगा। बाकी उसके बाद अधिक या कम नहीं रहेगा तो उसका कोई अथिये ना है, डायरेक्ट बना लीजिएगा आप रेशियो से, लेकिन अधिक कम में रेशियो में नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका भी कुछ हम टेक्निक बताएंगे आपको जो कि इजी वे में बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। बोल रहा है 53 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपया ज्यादा, मतलब ए को जो है ना, ए को जो है बी से जो है 7 रुपया ज्यादा मिलता है, मतलब 7, बी को जितना भी मिला होगा उससे 7 रुपया ज्यादा ए को मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है, मिले, और बी को सी से 8 रुपया ज्यादा, और बी को जो है ना सी से जो है 8 रुपया ज्यादा। तो कुल मिला के अगर हमको ए मालूम करना है तो बी मालूम होना चाहिए, अगर बी मालूम करना है हमको तो सी मालूम होना चाहिए। तो कुछ ना सी ए को मान लेते हैं हम, तो सी को अगर एक्स मान लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा, और ये वाला करेंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8, ये ज्यादा है, ये 7 और ज्यादा, तो 8 7 कितना हो गया 15, और यही सब का योग आपको दिया हुआ कितना है 53, चूंकि 53 रुपया को एबीसी में बांटा गया था। तो चलिए यहां से निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक्स 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 3x हो जाएगा, 3x बराबर इधर 53 है तो 15 8 कितना हो जाएगा 23,
तो 23 से घटा देंगे तो उधर कितना हो जाएगा, 53 में 23 घटाएंगे तो 30, और 3 से काट लीजिए तो x बराबर कितना 10। तो आपसे रेशियो ही पूछ रहा था, तो x ये 10 हो गया, x प्लस 8 है तो 10 8 कितना 18, और ये वाला x प्लस 15 है तो 10 में से 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। यही आपका आंसर निकल गया, 25:18:10। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से स्टार मार लीजिएगा 78 नंबर क्वेश्चन को। देख क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 8600 रुपया अपने 5 बेटे, मतलब 8600 रुपया टोटल था, कितना है टोटल 8600 है, सॉरी 8600 है। और 8600 रुपया को जो है ना 5 गो बेटा है, 5 गो बेटा, 4 बेटी है और 2 गो भतीजा है, 2 भतीजा है के लिए छोड़े और बेचारा वो चले गए। अब बोला यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को जो है ना भतीजे का 4 गुना, मतलब भतीजे का अगर एक निकले, एक अगर होगा तो इसका ये 4 गुना, मतलब ये वाला बेटी को 4 निकल जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, और भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, और प्रत्येक बेटे को जो है ना भतीजे का 5, भतीजा का 1 है तो इसका ये वाला कितना हो जाएगा आपका 5। ये प्रत्येक का दिया हुआ, याद रखिएगा, ये प्रत्येक का रेशियो आपका निकल गया 5:4:1 के अनुपात में प्रत्येक का। अगर इससे हम निकालना चाहेंगे कि कुल का कितना होगा, कुल बेटा का कितना मिलेगा, तो एक बेटा को 5 मिला तो 5 बेटा है तो 5 25 हो जाएगा। एक बेटी को 4 मिला है, 4 गो बेटी है तो 4 चौक 16 मिल गया होगा। एक भतीजा को 1 मिला है, 2 गो भतीजा है तो 1 गुना 2 करेंगे तो आपका 2 हो गया। तो कुल हम बोल सकते हैं ना 25 16 2 रुपया है टोटल, लेकिन कुल यहाँ पे कितना 86 है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। 8600 अगर समझ में ना आता तो क्या है, इससे प्रश्न पूछे भाई साहब आप कौन है, तो बोला 8600 रुपया कुल्ले थे हम, तो कुल्ले का तुलना कुल्ले से, तब 25 16 और 2 जोड़ेंगे तब 25 16 41 और 2 कितना हो जाएगा आपका 43। तो योगफल का तुलना योगफल से कर दिए और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तब बोल रहा है क्या, तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है, प्रत्येक बेटी का भाग पूछ रहा है आपसे। तब प्रत्येक बेटी का देखिए, अगर आप इससे गुना कीजिएगा तो चारों बेटी का निकल जाएगा, और एक बेटी का निकलना तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर रेशियो नहीं रहता तब ना, लेकिन यहाँ प्रत्येक बेटी का दिया हुआ है तो रेशियो मिल ही रहा है यहाँ, तो डायरेक्ट इसी से कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 43 दूना 86 हो गया 200, तो 4 दूना 800 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको स्टार मार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं ध्यान से। और आपको याद है अभी तुरंत हम जस्ट आपको हम बताए थे कि अगर कोई भी प्रश्न में अगर अधिक या कम दिया रहे, कुछ सोचना ना है, कोई दिमाग नहीं चलाना है, फटाक से x मान के बना लीजिए, इजी वे में बन जाएगा। रेशियो के चक्कर में रह जाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। चूंकि रेशियो से बनेगा नहीं और फिर से आप फिर बना लीजिएगा और उसको फिर मिटाइएगा और फिर से आप x मान के बनाइएगा तो लंबा समय लग जाएगा। इसलिए क्यों ना हम डायरेक्ट x मान के बना ले, वो वाला समय तो आपका बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं 79 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, 340.68 रुपया की एक राशि को LMN में बांटा गया है, मतलब 340.68 बोल सकते हैं ना कि LM और N का योगफल है, ठीक है ना। इस प्रकार बांटा जाता है कि L को N से 5.72 रुपया अधिक मिलता है। L को जो है ना N से 5 रुपया 72 पैसा ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, मतलब प्लस, तथा M को L से, तथा M को जो है ना M को L से जो है 2 रुपया 24 पैसा अधिक मिलता है प्लस। तो कुल मिला के बोल सकते हैं ना, अगर n मालूम रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे 5.72 तो l पता चल जाएगा, और इसमें हम 2.24 जोड़ देंगे तो m पता चल जाएगा। तो हमको कौन चाहिए, n चाहिए, तो n को ही मान लेते हैं कितना x, तो ये वाला कितना हो जाएगा x प्लस 5.72, और इससे भी ये ज्यादा 2.24 ज्यादा है, तो डायरेक्ट ये कर देंगे, x तो होगा ही ना, प्लस इधर जोड़ देंगे तो 4 2 6, 7 2 कितना हो जाएगा 9, और इधर 5 2 कितना हो गया 7, तो 7.96। और यही सब का तो योग है आपका दिया हुआ, कितना बताइए तो
ये 340.68 दिया हुआ है। तो चलिए यहां से आपको पूछ रहा है n, तब n को मिलते हैं, मतलब n का आपसे भाग पूछ रहा है। तो n को तो x हम मानवे किए थे, तो डायरेक्ट x का वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर जोड़ेंगे इधर x x x आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर। अब देख लीजिए उधर 340 में से घटा 340.68 में से घटाना इन दोनों का योगफल। तो 6 दू कितना हो जाएगा बताइए, तो 8 हो जाएगा। 9 और 7 16, 16 का 6 पॉइंट, तो पॉइंट 7 और 5 12 और 1 13, 13.68 घटाना है। तो 13.68 घटाइएगा तो इसको 68 तो ऐसे खत्म हो गया, तो डायरेक्ट 13 घटाना है ना। तो 340 में से 13 घटाइएगा तो 327 हो गया, और 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 109 आपका आंसर हो गया। वही ध्यान रखना है, जब भी आपसे अगर अधिक या कम बोलेगा तो x मान के ही बना लीजिए, इजी वे में बन जाएगा। रेशियो का चक्कर रहिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको उस चक्कर से रखना पड़ेगा तो आपको कुछ ना करना, 340 है ना, 340 में सबसे पहले घटा देना जितना जितना ज्यादा था, उसके बाद जो बचेगा सब तो बराबर बराबर होगा। तो जितना भी था तो 5.72 था, 7.96 इन दोनों को जोड़िएगा तो 13.68, तो 13.68 इसमें घटाइएगा तो 300 कितना हो जाएगा, 27। इसको 3 से डिवाइड कर दिए तो 109 आपका आंसर हो जाएगा। आप इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला में क्या है, आप फंस जाइएगा। हाँ, अगर आपका मेहनत ज्यादा है तो इस टाइप में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या बोल रहा है। रुपए को a, b, c में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि a को 5 रुपया मिले तो b को 12 रुपया मिलता है। देखिए a को अगर 5 रुपया मिलता है तो b को कितना मिलता है, 12। तो ये 5:12 हम बोल सकते हैं ना, 12। अब क्या बोल रहा है कि b को 4 रुपया मिले तो c को 5.5 रुपया मिले। अब b को जो है, और c के बारे में बोल रहा है, b को अगर 4 रुपया मिले तो c को जो है 5.5 रुपया मिले, मतलब 5.50 रुपया मिले। तो आप यहां से देखिए, ये घर अलग ये घर अलग, याद कीजिए अगुआ वाला कंडीशन। तो उस हिसाब से b कॉमन ले लेंगे ना, तो b कॉमन लेंगे तो b दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 से गुना कर दे, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 ये तो है ही, इसको भी 3 से गुना कर देंगे। अगर हम a b c का अगर अकेला अकेला रेशियो लिखना चाहेंगे तो नहीं निकाल सकते हैं। a का हो गया 5 हो गया, b का आपका 12 हो गया, c का कितना देखिए, तब 5 तिया 15, और इधर 50 पैसा गुना 3 करेंगे तो 1.5 रुपया, तो 16 रुपया 50 पैसा हम बोल सकते हैं ना, 16.50। क्या कोई दिक्कत है? अब निश्चित राशि कितना दिया हुआ, 2010 दिया हुआ है, 2010 ही है ना, हाँ 2010। तो निश्चित राशि क्या चीज का है, तीनों का योगफल है ना। तो तीनों का योगफल का तुलना तीनों का योगफल से करेंगे। तो इधर देखिए 16, 12 और 5 का योगफल का तुलना योगफल से, तो 16.50 है, 12 और 5 इधर जोड़िएगा तो कितना, 5 2 7 7 6 13, मतलब कितना 33.5। तो योगफल का तुलना योगफल से हो गया, जिसको पूछ रहा है उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो c का भाग b के भाग से कितना अधिक होगा। तो c का भाग जो है b के भाग से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बताइए, तो 4.50, यही ना। तो गुना करना है कितना, 4.50 से, यही तो करना है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको काटिएगा ना तो ये वाला 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट उड़ाइएगा तो 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 6 5 30 का 0, 6 6 24, 25 26 27, मतलब 270 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है 750 रुपया को ABC तथा D में इस प्रकार बांटा गया है, मतलब चारों का योगफल कितना होगा, 750 रुपया। अब क्या बोल रहा है, B तथा C को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही A पाता है। मतलब क्या बोल रहा है, B और C जितना मिला के पाएगा ना उतना अकेला A पाएगा। मतलब इन दोनों बोल सकते हैं 1:1 का अनुपात होगा। अब क्या बोल रहा है, B को C की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है। अब अगर हम A, B, C और D के बारे में बोले तो बोल रहा है B को जो है C की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है, B को C की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है। अगर C मालूम रहेगा उसमें 125 जोड़ देंगे तो B का पता चल जाएगा। और D को
सी के बराबर मिलता है और डी को जो है ना, और डी को जो है सी के बराबर मिलता है, मतलब सी जितना होगा उतना ही आपका डी होगा। इन दोनों का ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बोल रहा ए का अंश क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो ऐसा करते हैं हम इसी को x मान लेते हैं, ये x होगा तो ये वाला भी x होगा, और इससे तो 125 ज्यादा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x प्लस 125 बोले, हाँ या ना। अब देखिए यहां तक तो हो गया ना, अब मेन आपका काम है, अब बोला b और c जितना भी पाएगा ना उतना a अकेला पाएगा, तब b और c जितना इन दोनों का योग ना, तो हम बोल सकते हैं ना इधर 2x अब प्लस कितना 125, उतना ए अकेला पाएगा, क्योंकि इन दोनों का जितना योग होगा उतना अकेला ए पाएगा, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है क्या, यही चारों का योगफल तो दिया हुआ है 750, तो यही चारों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो इधर कितना आ गया 750। अब x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो चलिए करते हैं 2x 2 3 4 5x हो गया आपका, तो 5x बराबर इधर 750 है ना, ऐसा करते घटा देते हैं उधर जाके, तो 150 125 और 125 250, उधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500, तो x बराबर कितना हो गया 100। तो आपसे x का a का वैल्यू पूछ रहा था, a का वैल्यू पूछ रहा था, हाँ तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, 200 और एक 325 रुपया आपका आंसर निकल गया। बस वही ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में अगर निश्चित जो क्वेश्चन में अधिक या कम रहेगा तो उसमें कुछ सोचिए नहीं, डायरेक्ट x मान के बना लीजिए, बहुत इजी वे में बन जाएगा। रेशियो के चक्कर में रहिएगा तो थक जाइएगा, इसलिए आपको हम रेशियो इसमें बता भी नहीं रहे हैं, और आपको हम शुरू में ही बता दिए कि अगर अधिक या कम रहेगा तो कुछ सोचना ना है, डायरेक्ट आप x मान के बनाइए, इजी में बनेगा। और ये सब क्वेश्चन जो है मेंस का उठाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 81 तक करवा दिए थे, 82 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 5 आदमी 8 लड़के और 4 महिलाओं के बीच 380 रुपया को इस प्रकार से बांटा गया कि उन तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8 4 7 है, और एक महिला का हिस्सा क्या है। मतलब क्या है, 5 गो आदमी है, 5 आदमी है, 8 गो लड़का है और 4 गो महिला है, ठीक है ना, और इसके मध्य जो है ना 380 रुपया को बांटा गया है। तो मतलब अगर आदमी का कुल हिस्सा, लड़का का कुल हिस्सा और महिला का अगर कुल हिस्सा बोल देंगे तो यही कितना 380 रुपया दिया हुआ है। तो योगफल का तुलना इन सब का योगफल का तुलना योगफल से कर देंगे, और जो भी पूछेगा हम उसको गुना कर देंगे, यही तो करना है ना। और बोल रहा है क्या, और उन तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात, मतलब जितना भी पुरुष को मिला वो दिया हुआ है 8, और जितना भी लड़का को मिला ये दिया हुआ है 4, और जितना भी महिला को मिला हुआ है वो कितना है आपका 7। तो योगफल का तुलना योगफल से कर दे, तो चलिए हम करते हैं, 8 और 4 12, अब 12 और 7 करेंगे तो कितना 19, और जो पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो एक महिला का हिस्सा क्या है, तो अगर हम 7 से गुना करेंगे, 7 से अगर गुना करेंगे तो चारों महिला का निकल गया ना। अगर आप और पूछ रहा आपसे क्या एक महिला का पूछ रहा, तो 4 से डिवाइड दे देते हैं, तो 19 दूना 38, ये 20 हो गया ना, 4 से काट देंगे कितना 5 बार में, 7 5 कितना हो गया आपका 35, आंसर नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 83, जब कोई निश्चित राशि a, b और c में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि a को राशि का 1/2, b को राशि का 1/3 और c को 1200 रुपया मिलते हो, तो a को कितनी राशि मिली होगी। और आपको ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि अगर एक प्रश्न में इस टाइप में अगर एक से अधिक भिन्न हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, अगर इस टाइप का अगर ज्यादा भिन्न हो जाए, एक से अधिक भिन्न हो जाएगा, तो कुल को हम मानने के लिए बताए थे कि हरों का एलसीएम, यही ना। तो देखिए एक जगह 1/2 है, एक जगह 1/3 है, तो कुल कितना मान ले बताइए, तो कुल कितना हो जाएगा 1/2 है और एक जगह 1/3 है, तीन दोनों का हरों का एलसीएम मानेंगे ना, तो 3 दूना 6, हरों का एलसीएम मानेंगे या तो इसके मल्टीपल में मानेंगे, आपको हम बताए थे। तो चलिए हम 6 ही मान लेंगे, 12 भी मानेंगे तो चलेगा, 18 भी मानेंगे तो बनेगा, 24 भी मानेंगे तो बनेगा, तो फिलहाल 6 ही मान के बना देते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है a को राशि का 1/2, अब राशि तक पता चल गया ना, और उसमें से a को जो है जितना भी राशि है उसका 1/2, तो इसका अगर 6 का 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3,
और बोल रहा है b को राशि का 1/3 और b को जो है राशि का 1/3। अब 6 का अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 2। और जो 3 गो व्यक्ति है ये ए बी सी है, तो ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया, तो सी का तो हम निकाल सकते हैं। टोटल है 6, उसमें से ए ले लिया 3 और बी ले लिया 2, मतलब 3 2 5 ही दोनों ले लिया, तो सी के लिए कितना छोड़ा होगा 1। क्या कोई दिक्कत है? और वहां बोला था आपसे क्या, सी को 1200 रुपया मिलता है, सी को कितना मिल रहा है 1200 रुपया मिल रहा है। और यहां पे सी को कितना मिल रहा है 1 से गुना, यहां 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि निश्चित राशि का तुलनानुपात के उसी पद से 1200 रुपया था सी का भाग, तो यहां रेशियो में कितना 1, तो सी का भाग का तुलना सी के भाग से करेंगे। और पूछ रहा है तो ए को कितनी राशि मिलेगी, तो ए के बारे में बोल रहा था 3 से गुना, तो 12 तिया 3600 रुपया आंसर हो गया आपका, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवा देंगे। और इस टाइप में जो है टाइप कितना पढ़ा रहे थे आप लोग को, टाइप 5 पढ़ा रहे थे, टाइप 5 जो है कंप्लीट हो गया। और कल से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नहीं मतलब इसी का रेशियो का ही भाग है, वो एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। और इस टाइप के प्रश्न अगर आप अच्छा सही ढंग से अगर समझ लेते हैं तो एज वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एज वाला इसी से डिपेंड है। हम बोले थे ना टोटल चैप्टर ही, जितना भी मैथ का चैप्टर है सारा हम रेशियो से बनाते हैं, इसलिए ध्यान से कल का क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद जय भारत।